कि अब वक्त ने करवट ले ली है और अब हम ये खसारे का सौदा मज़ीद नहीं करने वाले। साथ ही इन्होंने अपने तौर पर रोज़गार का एक ऐसा नादिर व नायाब मंसूबा, सनसनीखेज़ इंकिशाफ उसका किया है पब्लिक के लिए कि पब्लिक जो है वो दोनों हाथों से सर थाम कर, और इनको जिन अल्फाज में याद कर रही है वो यहाँ ऑन एयर तो बताए नहीं जा सकते। बता रहे हैं कि मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म तीरा में चरस, जी चरस से दवा बनाने वाली फैक्ट्री के क़याम की हसरत रखते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पर रहम करे, अगर जो कुछ इन्होंने कहा है वो सही है तो। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं, अगर मुकर गए तो कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मैं एक शेर अक्सर सुनाया करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनमोल रत्नों के हवाले से कि 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। सुबह बयान दागा और उसके बाद अगले ही रोज़ ये मुकर गए। उन्होंने कहा कि ये मुखालफिन का एक झूठा प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। कि मेरे साथ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर आपकी सूरत में मौजूद है। हुजूर, इससे पहले कि मैं आपकी पार्टी के हवाले से कुछ सवालात दागूं, सर मैं जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहता हूं, सर ये चर्च के फ़ज़ाइल अगर आप मुझे मेडिकल की रोशनी में ज़रा थोड़ा सा समझा सकें तो फिर मैं भी अपने आप को थोड़ा सा तबर्रा करूं कि मैं आज तक कितनी बड़ी नेमत से महरूम रहा। वो लोग जो इसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं है या जो नाम से वाकिफ़ हैं लेकिन अपना दिल गुर्दा नहीं कर पाए कि वो अपने आप को इस एक अजीमुशान नेमत के हवाले कर देते। हमने क्या अपने आप के साथ जुल्म किया है? शहरियार आफरीदी साहब को जो पता चल गया वो हमें क्यों ना पता चला, अगर आप बताएं। सर देखें, जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस वक्त एक जंग हुई थी बिटवीन चाइना और ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया ने जो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने बिहार और बंगाल में कुछ इलाके पर ये अफीम और ये जो है बनाकर उन्होंने जो है चाइना भेजी, जिस पर बड़ी जंग हुई। तो इससे उन्होंने फिर लेटर ऑन उस जंग में जो है ब्रिटिश जीत गए और उन्होंने खरबों रुपया बनाया और वो बरतानिया को फ़ायदा हुआ। हो सकता है शेर आफरीदी के जहन में ये जंग हो कि इस तरह हम चर्च बनाकर वहाँ भेजेंगे कहीं ना कहीं और कमाएंगे। दूसरी बात है, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ये समझता हूँ, मेडिकल डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि दवाइयाँ जब इंसान को जब पेन किलर्स जो होते हैं, जब फ्रैक्चर हो जाते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा पेन होते हैं कैंसर की सूरत में, उन दवाइयों में इसके कुछ ना कुछ मिकदार डाली जाती है। जो कि पिछले दिनों इमरान खान ने कहा कि टीका लगा और उन्हें नज़र आई, तो वही उसमें मॉर्फिन और ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो तीसरी बात है कि शेर अफरीदी को इस तरह की स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये स्टेटमेंट इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल है और ये इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम ये जो अफीम है या दीगर उससे जो प्रोडक्ट्स है, ये हीरोइन जो है वो भी उसी की प्रोडक्ट है, तो ये हम क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? तो ये बड़ी अफसोसनाक स्टेटमेंट है, काबिल मज़म्मत है। जहाँ तक इनको कारखाने खोलने हैं, वैसे ही यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल के कारखाने, ये कैसर शेख साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप देखें कि इफिड्रीन और ये सब चीज़ें इसी की बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि दवाइयों में कुछ मिकदार में डाली जाती हैं। तो राइट सर, मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम एक और आखिरी बात एज अ डॉक्टर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। तो एक बीमारी होती है चर्च साइकोसिस, जो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मरीज़ है। वो इसलिए होता है जब इंसान चर्च और अफीम पीता है तो एक बीमारी होती है जिससे इंसान एक तरह से ज़हनी तौर पर डिसबैलेंस हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट होती है, वो पागल वालों हरकतें करता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक है जो पाकिस्तान में चर्च साइकोसिस या अफीम की सूरत में बीमारी होती है। ये मैं आपकी मालूमात के लिए चीज़ें। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। मैडम उज़्मा, ये मुझे बताइएगा, असद उमर साहब का आज एक सनसनीखेज़ बयान अपने तौर पर अखबारों की जीनत बना है। फरमा रहे हैं कि महंगाई से लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में है। मैडम, मैं तो ये बात उस दिन से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ जिस दिन से आप हुकूमत में आए और आप लोगों ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया, हालांकि मैं क्या और मेरी हैसियत क्या। दूसरी बात, उन्होंने एक और बड़ा संजीदा किस्म का शगुफ़ा सुनाया। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को आवाम से ज़्यादा महंगाई का एहसास है। मैडम, वज़ीर आज़म जहाँ हैं, उनके आसपास जो लोग हैं और उन्हें जिस तरह से, जिस हिसाब से हुरें दिखाई दे रही हैं, मैडम मुझे तो नहीं लगता कि इस किस्म की स्टेटमेंट में कोई वज़न है। यहाँ आवाम से पूछें तो आवाम का तो सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश हो गया है। और वज़ीर आज़म को महंगाई का अगर एहसास है
तो फिर महंगाई के उस डॉक्यूमेंट पे वो हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर हफ्ते पेट्रोलियम प्राइसेस, गैस की नर्क, फलाना के नर्क और ठिकाना के नर्क बढ़ाने वाले हुक्मनामों पर दस्तखत कौन फरमा रहा है, ज़रा ये तो बताइए। नूरुल आरिफीन, आपका क्या ख्याल है, 2.25 साल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या बैठ के पिकनिक कर रहे हैं? उन्होंने 2.25 साल में सिर्फ 2 छुट्टियां ली हैं और वो 24 घंटे काम में लगे हुए हैं और उनका एक ही फोकस है कि किस तरह इस कौम को अपने पांव पे खड़ा करना है। ये जो शेख साहब बैठे हुए, ये गड़े में इनकी हुकूमत ने अंधेरों में धक्का दे के इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके, इस्तेसाल करके लोगों का हमें कर्जों में जकड़ के, तो ये अब लंदन चले गए वहां पे पार्टी करने के लिए। हमें मैडम वो गए नहीं है, आपने उन्हें भेजा है, इस कौम आपने को उन्हें भेजा है, वो निकालना गए है। नहीं है। जी और फरमाइएगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमने नहीं भेजा। वो कोर्ट ने कहा था कि जी इनका इलाज अगर नहीं हो रहा तो फिर आप भेज दें। तो वो अगर मरने वाले थे तो जाहिर है हम वो बिल्कुल बोझ उठाने को तैयार नहीं थे। बहरहाल वो और एक बात है, बेल पे गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये जो फंडामेंटल डिस्ट्रॉय कर गए थे, टफ वो फैसले लिए हैं जो कि बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। अगर हम ये अपने ये जो सब्सिडीज के लॉलीपॉप ना देते और जितनी भी टैक्स पेयर की जो रेवेन्यूज थे वो हम बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके ना लेके जाते, तो वो पैसा जो था उससे इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी। वो पैसा था एक छोटी सी खबर अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी नजर करता चलूं ताकि आपको थोड़ा सा तवक्कुफ, आप थोड़ा सा अगर आप फरमाएं तो मैं एक छोटी सी खबर, यकीनन ये दुश्मनों ने छपवाई होगी, इसका इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये पाकिस्तान की नहीं इसराइल के बारे में बात की जा रही है, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए दिल पिशौरी के लिए। लिखा है महंगाई में होशरुबा इजाफा 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात का रेफरेंस दिया गया है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों की जो प्राइजेज़ हैं वो कोट की गई हैं। मैडम टेक्निकलिटीज से कता नज़र, इनकी हुकूमत ने ये किया, उनकी हुकूमत ने ये किया, वो ये था, वो ये था। मैडम कभी ये मुमकिन होगा आपके इस दौरे इक़्तिदार में कि जब आपसे जो सवाल पूछा जाए वो मिल जाए उसका जवाब? जब भी आपसे नाम पूछा जाए आप शनाख्ती कार्ड नंबर बता करके और वक्फे पे चले जाते हैं। आपसे पूछा जाए आपकी कारकर्दगी के बारे में, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, तो आप पिछली हुकूमतों पर तबर्रा फरमा करके और बात को इतना चिंगम की तरह खींच देते हैं कि आदमी को बोरियत होने लगती है। इस खबर पे अगर आप तबसरा फरमाएं तो फिर मैं ब्रेक करूं। देखिए जी, देखिए हमने रैशनलाइज किया है कीमतों को। आप कैसे हो सकता है कि गैस महंगी पैदा करें और सस्ती दे दें, बिजली महंगी पैदा करें और सस्ती दे दें, और दिवालिया हो जाए आपकी गैस कंपनियां और आपके पास आईपीपी के कैपेसिटी चार्जेस। हमने गर्दिशी कर्जा जो ये 1200 अरब छोड़ के गए थे, हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके महीने में 38 अरब से 10 अरब पे ले आए हैं। और हमारी ये जो इंपोर्ट बिल था वो हमने कम से कम 4 अरब डॉलर कम किया। बाहर से सारी चीजें मंगवा रहे थे, अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है। ये जो डिफॉल्ट करने पे धाने पे थे, हमने 80% करंट अकाउंट डिफिसिट। मैडम मुझे ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं एक चीज आपको बताते हुए ब्रेक पर जाऊंगा। आपने फरमाया और दुरुस्त फरमाया डॉलर मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है मैडम। आपने जाती है आपकी महंगाई। मैडम अगर आप सुने तो फिर मैं बताऊं ना महंगाई किधर जा रही है। आप तो अपनी खुतबे में लगी नहीं है, जरा थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिए ना। आप कह रही हैं कैसे हो सकता है कि हम महंगी बिजली पैदा करके सस्ती दे दें, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैडम फिर ये भी तो हुआ है ना, फिर ये कैसे हो गया कि हमें अपनी हुकूमत चलाने के लिए बैरूनी दुनिया से और वो भी IMF के मुलाजमीन को इंपोर्ट करना पड़े? ये काम भी तो पाकिस्तान की तारीख में मतलब शाज़ो नादिर ही हुआ होगा ना। आपने न सिर्फ गवर्नर बल्कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी आपने ला करके और IMF का मुसल्लत कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी के एक अहम तरीन इदारे में आपने एक ऐसा अनमोल रतन इंपोर्ट किया जो पाकिस्तान की तारीख में एक मेरा ख्याल है पहली मरतबा हुआ। बहुत सारे सवाल फिर यहाँ जन्म लेते हैं। मैडम हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कई इकदाम किए हैं, कौम देखेगी कि महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। हुजूर जिस हिसाब से ये महंगाई हो रही है कौम बचेगी तो देखेगी ना। और दूसरी बात ये कि ये जो इनका अंदाज़ बेनियाजी है, अगर ये अपोजिशन में होते आपकी तरह, जाहिर है कि जिस तरह से आप लोग आओ फोगा कर रहे हैं आवाम के दुख में, उसी तरह से अपोजिशन में आकर के पहले पीपल्स पार्टी भी करती रही है, जो आज वो एक मरतबा फिर कर रही है। ये हुकूमतों में जब होते हैं तो क्यों आवाम का दुख दर्द नज़र नहीं आता, क्यों आंखों में सिलाई फेर जाती है, और जैसे ही वो अपोजिशन बेंचेस का मुंह देखना नसीब होता है, आवाम नामी मखलूक क्यों दिखाई देने लगती है अपने कद से भी ज़्यादा बड़ी?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अंदाज़ा कीजिए ना, पेट्रोल जो है, ये मैं हफीज़ शेख साहब की नज़र कर रहा हूँ एक बात, पेट्रोल पिछले 3-4 हफ्तों में दुनिया में बुरान आ गया, कम हो गया, $68 से $57 हो गया, कोई 20% कम हो गया दुनिया में जो, और इनको सस्ता मिल रहा है। और यही असद उमर जो मेरे साथ फाइनेंस कमेटी में थे, मैं चेयरमैन था, वो मेरे साथ मेंबर थे 3 साल, वो कहा करते थे कि इस लेवल पे जो आज दुनिया में पेट्रोल का रेट है, यहाँ 40 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल। ये इनकी तकरीरें हैं असद उमर साहब की। अच्छा, पेट्रोल दुनिया में 3 हफ्ते में 20% कम हो गया और इन्होंने कोई कम नहीं किया। तो इससे बड़ी डकैती और क्या हो सकती है आवाम के साथ? अगर इन हालात में सर आपको नहीं मालूम आवाम के साथ डकैती जो होती है वो क्या हो सकती है? अगर आप इजाजत दें तो मैं कर देते, मैं आपकी खिदमत में मैं एक लफ्ज़ और, सिर्फ एक लफ्ज़ अगर और कह दूँ ना, अब चीनी की प्राइस, मैं क्योंकि चीनी के एरिया से हूँ, गन्ना, वहीं गन्ना जो काश्तकार ज़्यादातर चनियोट से बहुत ज़्यादा गन्ने का काश्तकार होता है, तो 50 रुपये चीनी थी, वो तो हो गई 80 रुपये। अब ये अंदाज़ा कीजिए 155 अरब रुपया किन के जेब में गया है? तो ऑफिशियल फिगर है, चंद हमारे यहाँ चीनी के इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके और गन्ने के काश्तकार को रेट ही नहीं मिला, अभी जाके कोई बड़ा है। दुरुस्त है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हुजूर वाला, बात हो रही थी डकैती की,